अग्रिम भुगतान। पुणे के सबसे बड़े श्मशान घाट में दोपहर के 3:30 बजे थे। सूरज सिर पर था, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। वहाँ खड़ा था आर्यन मेहता, उम्र 36 वर्ष, अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय टेक कंपनी में ग्लोबल डायरेक्टर, सिलिकॉन वैली का चमकता सितारा। सूट बूट, महंगा लैपटॉप बैग, विदेशी घड़ी, पर आज चेहरा बुझा हुआ था। चिता पर लेटे थे हरिदत्त मेहता, उम्र 76 वर्ष, एक साधारण स्कूल शिक्षक। सादा जीवन, ऊंचे विचार। जिनकी सबसे बड़ी पूंजी थी उनका बेटा। श्मशान में व्यवस्था संभाल रहा था माधव, मोक्ष सेवा केंद्र का कर्मचारी, जिसने चुपचाप लकड़ियाँ सजा दी थीं, गंगा जल रख दिया था, पंडित बुला लिया था। आर्यन ने घड़ी देखी। माधव जी, सब तैयार है ना? मेरी 7 बजे की फ़्लाइट है। कल बोर्ड मीटिंग है, मैं देर नहीं कर सकता। प्लीज़ जल्दी कराइए। माधव ने सिर्फ सिर हिलाया। वह सोच रहा था, जिस पिता ने इस बच्चे की पहली साइकिल पकड़ी थी, आज उसके अंतिम सफ़र में बेटे के पास 3 घंटे भी नहीं। अग्नि मंत्र गूंजे, लकड़ियाँ सुलगीं, धुआं उठने लगा। आर्यन ने मुखाग्नि दी। हाथ हल्का कांपा, पर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र डाली। 3 मिस्ड कॉल, CEO ऑफिस। चिता जल रही थी। आर्यन अलग जाकर बोला, माधव जी, आपका बिल 70,000, 1,00,000 बताइए। अभी ट्रांसफ़र कर देता हूँ, और अस्थि विसर्जन भी आप ही करवा दीजिए, मैं दोबारा नहीं आ पाऊँगा। माधव की आंखों में एक गहराई थी। वह अंदर गया, एक पुरानी पीली पड़ चुकी फाइल लेकर लौटा। साहब, आपका बिल 5 साल पहले ही भर दिया गया था। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। क्या मतलब? आपके पिताजी आए थे, बहुत बीमार थे, लाठी के सहारे चल रहे थे। उन्होंने पूछा, बेटा विदेश में है, उसे परेशानी ना हो, सब व्यवस्था कर देंगे ना? उन्होंने 50,000 रुपये उसी दिन जमा कर दिए और यह चिट्ठी छोड़ गए। चिट्ठी। आर्यन के हाथ कांपने लगे। कागज़ पर कांपते अक्षर थे, प्रिय आर्यन, बेटा, मुझे पता है तुम बहुत व्यस्त हो। तुमने मुझे हमेशा गर्व महसूस कराया है। जब तुम्हें बुखार होता था तो मैं रात भर जागता था। आज अगर मैं चला जाऊं तो तुम अपनी नींद मत ख़राब करना। मीटिंग्स ज़रूरी हैं, तुम्हारा करियर ज़रूरी है। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता। मैंने अपने अंतिम संस्कार का भुगतान कर दिया है, ताकि तुम पर कोई बोझ न रहे। बस एक छोटी सी इच्छा है, जब तुम मुझे अग्नि दो तो याद करना, जब तुम चलना सीख रहे थे तब मैंने तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ा था। आज अगर तुम्हारा हाथ कांपे तो समझ लूँगा मेरा बेटा अभी भी वही छोटा सा बच्चा है। जल्दी वापस चले जाना, बहू इंतज़ार कर रही होगी, तुम्हारा पापा। टूटना। चिट्ठी खत्म होते होते आर्यन की आंखों के सामने धुंधलका छा गया। चेकबुक हाथ से गिर गई, कीचड़ में भीग गई। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया। पहली बार उसके रोने की आवाज़ किसी बोर्ड मीटिंग से ऊंची थी। पापा, आपने मरते समय भी मेरी सुविधा सोची, और मैं आपके अंतिम दर्शन का टाइम मैनेज कर रहा था। वह फूट फूट कर रोया, इतना रोया कि जैसे 20 साल की जमा भावनाएं बह निकलीं। मोबाइल फिर बजा। उसने फ़ोन बंद कर दिया। पहली बार। रात, फ्लाइट निकल गई, मीटिंग हो गई होगी, शेयर प्राइस ऊपर नीचे हुआ होगा, लेकिन उस रात आर्यन वहीं बैठा रहा, जलती चिता के सामने। धीरे धीरे लकड़ियाँ राख बन गईं, पर उसके भीतर जो घमंड था वह पूरी तरह जल चुका था। माधव दूर खड़ा देख रहा था। उसने पहली बार किसी बेटे को चिता के साथ पूरी रात बैठे देखा था। समझ सुबह होते होते आर्यन ने राख को हाथ में लिया। वह राख नहीं थी, वह उसका बचपन था। वह पिता की उंगली थी। वह छतरी थी जो हर बारिश में उसके ऊपर तनी रहती थी। उसे समझ आया, प्रीपेड सिर्फ मोबाइल होता है, पिता का प्रेम नहीं। पिता का प्रेम पोस्ट पेड भी नहीं, वह तो अनलिमिटेड लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला होता है।